Good morning, students. How are you feeling? Are you feeling bored in the house? Or not? You cannot bore. Why? Because it is interesting topic. Set. Set used in every field of life, like function, grouping, many things. Or today we are discussing some sets with the help of Venn diagram. With the help of Venn diagram. Okay. Welcome again to AVM ऑनलाइन क्लासेस. आज फिर से आपका AVM ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत है. बेटा ये +1 और +2 क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं. इनमें आप ध्यान से कीजिए. लाइफ के 2 इयर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर. आप इनको बेस्ट नहीं कर सकते. ये हम किसी मजबूरी के बस घर पे रह रहे हैं, उसका भी हम डबल फायदा उठा सकते हैं. क्लास के अंदर हम टीचर कहने से रिपीट अगेन कई बार संकोच करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अपने हाथ में ही है टीचर. जहाँ नहीं सुनना उसको उस वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, यूज कर दीजिए वहीं. तो जैसा करना चाहिए वैसे कर सकते. तो इसलिए आप प्लीज़ घर पे अच्छी तरह वर्किंग कीजिए. नहीं समझ आए दोबारा पूछिए. डाउट लीजिए व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ सकते हो. कई बार व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, कई बच्चे रात को व्हाट्सएप पर देते हैं. गलत. आपको टाइम दे रखा 5 to 7, 5 to 7 के पीछे पूछिए आप. ओके. अब बेटा आगे डिस्कस करते हैं हम ड्रा वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम के जरिए इनको ड्रा करना. तो बेटा देखो हमने पढ़ा है कि भी डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन मैथमेटिशियन था, उसने लॉ खोजा था. ये हम प्रूव भी करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज प्रूव भी करेंगे हम. क्या ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अलग. इसका कॉम्प्लीमेंट अलग, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग. ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. ऐसे होता है. आगे बेटा यहाँ पर ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट बाय डायग्राम. डायग्राम से कैसे? पहले तो आप यूनिवर्सल सेट लेंगे. तो यूनिवर्सल सेट ले लीजिए. तो यूनिवर्सल सेट लेते हैं हम. यूनिवर्सल सेट आपको पता है कैसे लेते हैं? रेक्टेंगल की शेप में लेते हैं यूनिवर्सल सेट. फिर बेटा कैसे करेंगे हम इसको? यूनिवर्सल सेट ले चुके अपन. आप ए और बी, ए और बी 2 सेट ले लीजिए. ए और बी 2 हमने सेट ले लीजिए. ये ए और ये बी. ए और अब ए और बी का यूनियन यही होता है, ये होता है ए और बी. लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट बनाना है. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट दिस पोर्शन. ये दैट इज द पोर्शन ऑफ ए एंड बी का. तो रेड पोर्शन है ये आपका, दैट इज द ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ओके. और बाय वी नो दैट बाय डी मॉर्गन लॉ कि ये और ये बात इक्वल है. तो इसलिए जो इसका डायग्राम बना वही इसका डायग्राम हुआ. ऐसे थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है. पहले हम इसको लेते हैं. तो सेट ए और सेट बी, ये सेट ए और ये सेट बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ये डिप्लाइड पोर्शन है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये सारा. दोनों बच्चे उल्टा
आगे समझ में आपको? अब बाई डी मॉर्गन लॉ, ये और ये दोनों पोर्शन इक्वल है, तो इसलिए क्या आएगा? जो इसका आंसर है वही इसका आंसर। इस पोर्शन को छोड़ के सारा हमने सेल करना है। दैट इज द 12th क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए इज द सबसेट ऑफ बी गिवन है। तो पहले तो आपको वेन डायग ये बनाना है, जो सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सी सबसेट का सेट होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लीजिए भाई, ये सेट ए लेते हैं हम, ये सेट ए लेते हैं। ये किसका पार्ट है? बी का, ये बी लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? सब इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन कॉमन हो गया। तो कॉमन कौन सा होगा? ये राइट पोर्शन होगा। और इसी का यूनियन लेंगे आप। यूनियन क्या होगा? यूनियन लेना होता है जाएगा मेरे पास A is the subset of B, B। अब इनका यूनियन लेना, यूनियन लेंगे तो कैसे लेंगे आप? यूनियन सारा पोर्शन ऐसे यही है। एम बी को भी दे रखा है, ये भाई ये कैसे होगा? ये सबसेट ऑफ बी, केवल हमने इस पोर्शन से करना है ओनली। थर्ड पोर्शन हमने केवल इस पोर्शन। ओके, करोगे आप? राइट डाउन प्लीज दिस। साफ साफ लिखना बेटा, फिर कॉपी में। आई होप यू हैव रिटन दिस। अब बेटा अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। एग्जाम में आता है, और कोई भी एग्जाम बनाए, टेस्ट बनाए, वो देता है। और इम्पोर्ट स्टेटमेंट का ये +2 में काम आती है। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ इसलिए कहते हैं कि डी मॉर्गन ने खोजा था। क्या कहते हैं एग्जाम में आता है कि स्टेटमेंट आती है 1 नंबर का, कि भी गिव द स्टेटमेंट ऑफ डी मॉर्गन लॉ। स्टेटमेंट क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। या सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट तो अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यूनियन। ये करेंगे, ठीक है? आप प्रूव करने जा रहे बेटा, ध्यान से सुनना इसको। तो फॉर दिस वी क्लेम दैट एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, तो आपको स्टेटमेंट देनी बस, चाहिए दे दीजिए, चाहिए दे दीजिए, दोनों ठीक है। 4 मार्क्स का आएगा तो दोनों में से एक ही प्रूव करना चाहिए, आप ये प्रूव कर दीजिए, चाहिए। और यदि 6 मार्क्स का आता है तो आपको दोनों प्रूव कर देने। अब देखिए बेटा, फॉर दिस वी क्लेम दैट। अब दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट कैसे इक्वल प्रूव करते हैं बताइए भाई निखिल, है कि ध्यान आपको? प्रियंका, है कि ध्यान? नहीं है, है ध्यान, तो वेरी गुड। तो उसके लिए क्या करते हैं आप? ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आप ये प्रूव करेंगे
कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ये हम प्रूव करेंगे। तो बेटा ये इसका सबसेट कैसे प्रूव होता है? सबसेट में मैंने कहा था आपको, ये चाप इसके नीचे डंडा लगाओ, बार लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस। तो ये इसका सबसेट कब होगा? जब अपन कोई भी एलिमेंट इसके अंदर लेके चले और वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू a यूनिट b का होल कॉम्प्लीमेंट। लेट x बिलोंग्स टू a यूनिट b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा यहाँ पर देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। यूनिट सेट लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 6 पे काउंट लेता हूँ। लेता हूँ मैं 1 2, बी लेता हूँ 2 3। ठीक है बेटा। अब ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? 1 2 छोड़ देंगे, 3 4 5 6 आएगा। कल भी बताया था आपको, यानी कि जो ए के अंदर होगा वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और जो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए में नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पर क्योंकि एक्स ए यूनिट बी का होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, तो इट इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बोलो भाई, बात समझ आ गई आपको? एक्स जो चीज ए में होगी वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगी, जो कॉम्प्लीमेंट में होगी वो ए में नहीं होगी। एग्जाम्पल थ्रू आपको क्लियर कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर x ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट में है तो ए यूनिट बी में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, क्या कल बताया था आपको, यूनिट के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हैं? और इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं आप एंड। एंड ये कहता है कि हमें कंफर्म है वही बात, और यूनिट मतलब और मतलब डाउट। अब इधर यहाँ पर देखो, जैसे और ए यूनिट बी के अंदर नहीं है, इसको दिया हो गया 4 ए के अंदर भी नहीं है एंड 4 बी के अंदर भी नहीं है, कंफर्म हो गया। अब कहोगे सर आपने कहा था बी यूनिट के लिए तो और वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर उल्टा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, यूनिट का क्या देगा? एंड। वैसे 90% क्वेश्चनों में यूनिट के लिए आप और का यूज करते हैं, लेकिन इसी थ्योरम में उल्टा यूज कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है यहाँ। देखो मैंने अभी कहा है एंड यूनिट मतलब और होता है, और मतलब डाउट, और इंटरसेक्शन में एंड मतलब कंफर्मेशन। अब फॉर इसके अंदर यूनिट के अंदर नहीं है, आप ए यूनिट बी लेंगे, ए यूनिट बी लेंगे, आप ए और बी का यूनिट लीजिए 1 2 3। अरे भैया 4 इसी के अंदर नहीं है तो ना तो ए में ना बी में, इसका अंदर होता तो या तो इसमें होता या इसमें होता। तो हमें डाउट कंप्लीट है, कि हमें क्लियर है ये बात कि भी x does not belongs to A and x does not belongs to B, क्योंकि x A के अंदर नहीं है और x B के अंदर नहीं है। ठीक है भाई। अब x A के अंदर नहीं है तो किसके अंदर होगा? x belongs to A का कॉम्प्लीमेंट। भाई जो A में नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट में होगा। जैसे 3 है, 3 A में नहीं है तो A का कॉम्प्लीमेंट में होगा, जो कॉम्प्लीमेंट में वो A में नहीं होगा। तो x A के अंदर नहीं है तो किसके अंदर होगा? A का कॉम्प्लीमेंट में होगा। एंड x B में नहीं है तो किस में होगा? x बिलोंग्स टू B का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अब सीधा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो एंड के लिए क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके अंदर ही चले थे और वो इसके अंदर आ गया तो प्रूव हो गया ये इसका क्या है? सबसेट है। इट इंप्लाइज दैट A and B का होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट, इज द A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव हो गया। बात सुना गई भाई? आप कन्वर्स लेके चलेंगे, हम ये लेके चलेंगे, आप ये लेके चलते हैं कन्वर्स।
लेट y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, y बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इट इंप्लाइज क्या, अब यहाँ बेटा नेगेटिव साइन नहीं है, तो नेगेटिव साइन नहीं है तो सीधा होगा, क्या होगा भाई, y। इट इंप्लाइज y belongs to a का कॉम्प्लीमेंट एंड y belongs to b का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन लिए हमने कहा था एंड यूज करना है, यहाँ पर यूनिट के लिए एंड इसलिए यूज किया था कि नोट का साइन था, यहाँ नोट का साइन नहीं है। या भाई अब y a का कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो किस में होगा, y a में नहीं होगा, एंड y b में नहीं होगा। ओके भाई y a में नहीं है, y b में नहीं है, जैसे यहाँ पर था 4 a में नहीं है, 4 b में नहीं है, तो हमें कंफर्म है कि 4 a यूनिट b में भी नहीं होगा। तो इट इंप्लाइज y does not belongs to a यूनिट b। अब a यूनिट b के अंदर नहीं है तो किसके अंदर होगा भाई, a यूनिट b का कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो y belongs to a यूनिट b का होल कॉम्प्लीमेंट। भी बताया था आपको, जो चीज कॉम्प्लीमेंट में होगी वो इसमें सेट में नहीं होगी, जो सेट में होगी वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगी। ये हो गया हमारे पास। इट इंप्लाइज दैट क्या, ये इसका सबसेट है, तो a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनिट का होल कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव दैट ये a इक्वल हो गया भाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने इसको देखा भी नहीं, अपना आप करता रहा, पर ध्यान दीजिए क्या, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ। देखो बेटा कन्वर्ट से पढ़ा, देखो इसका फिफ्थ, इसका फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, बिल्कुल कन्वर्ट है ना। मैं तो देखा नहीं था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पर x से y तो आ गया। तो आप यदि आप ये करके दोबारा इसको लिखना चाहें तो सीधे लिख सकते हो, आपकी थ्योरम ठीक है इसका वाला। यदि कन्वर्ट से ऐसा नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर चुकी। ओके, तो ये ध्यान रखना। ऐसे अगली कंस्टेंट शुरू करते हैं। ये रफ कर देता हूँ, राइट हैंड कर लो। हो गया भाई, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब ये इक्वल टू प्रूव करना भाई, इक्वल प्रूव करना है। तो फॉर दिस वी क्लेम दैट, हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे भाई, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का इज द सबसेट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट यूनिट b का कॉम्प्लीमेंट एंड a का कॉम्प्लीमेंट यूनिट b का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। लेट, अब ये इसका सबसेट कब प्रूव होगा भाई, यदि हम कोई एलिमेंट इसके अंदर चले, वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाए तो हो जाएगा। तो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट।
एंड x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट में है, इट इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, जैसे अब यहाँ पर देखो बेटा एग्जाम्पल, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 2। अब 3 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अब इंटरसेक्शन बी तो एंड होता भाई, कहीं 3 ए के अंदर भी नहीं है, 3 बी के अंदर भी नहीं है, ऐसा है? गलत है, 3 बी के अंदर है। इसलिए हमने कहा था कि नॉट वाला में उल्टा होता है, वहां पहले यूनियन का क्या होना चाहिए था, और लिखा था हमने एंड। अब यहाँ पर एंड है तो नॉट के कारण क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और बताया था आपके दो केस होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव केस, यानी या तो ए में होता है या बी में होता है, या दोनों में ही, सॉरी, या तो ए में नहीं होता या बी में नहीं होता या दोनों में नहीं होता। जैसे 3 है, 3 बी में है, ए में नहीं है। 1 है, 1 ए में है, बी में नहीं है। 4 दोनों में नहीं है। तो ये हो गया भाई। अब इसका मीन्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। जो ए में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में होगा। इट इंप्लाइज दैट, और आ गया x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आ गया। तो इससे प्रूव हो गया क्या भाई, ये इसके अंदर ले चले थे, इसके अंदर आ गया, प्रूव दैट क्या ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का दैट द फर्स्ट यूज। सिमिलरली आप कन्वर्स नहीं करोगे, बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो देखना आप ट्राई, ठीक है, ये कुछ नाम है। ओके, थैंक यू, stay on, stay safe.